अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आया हूं और पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मैं आपको अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्द बतलाऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। फ़ी यानी है, फ़ी यानी हूँ, यानी इसमें है भी लगेगा, इसमें हूँ भी लगेगा। ज़रूरत और सिचुएशन के हिसाब से इसमें वर्ड जुटेगा। जैसे कि आप कहीं पर गए हैं बकाले पर, तो आपका कफिल आपसे पूछेगा कि तुम इस समय कहाँ हो, तो आप बोलोगे अना फ़ी बकाला, यानी यहाँ पर फ़ी लग रहा है, यानी मैं दुकान पर हूँ। अब जैसे कि आप कहीं गए हैं मतम पर कोई सामान लेने के लिए कफिल का, तो आप उससे पूछेंगे हादा अगराद फ़ी, यानी कि ये सामान है, इसमें देखिए है लग रहा है और इस्तेमाल फ़ी का ही हो रहा है। तो ये जो है सिचुएशन के हिसाब से आपका इस्तेमाल होता रहेगा। बस आपको ये समझना है कि इसको कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और जैसे जैसे आप इसको करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आता रहेगा। करीब, करीब यानी पास। इसको कोई करीब बोलता है तो कोई गरीब बोलता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, करीब यानी पास। और इसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, जैसे कि आप कहीं गए हैं मार्केट में और आपका कफिल आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आपसे पूछेगा तुम कहाँ हो, यानी कि इंत वैन, इस तरीके से वो अरबी में पूछेगा। तो आपको अरबी में उसे बताना है कि मैं कहाँ हूँ। जैसे कि आप अगर बकाले के पास हैं तो आप बोलेंगे अनाफी गरीब बकाला, और अगर आप घर के पास है तो आप उसे बोलेंगे अनाफी गरीब बेत। उस जगह पर ये वर्ड लगेगा करीब। देखिए इसमें ये एक वर्ड है करीब। अगर मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक ही वर्ड ना बताऊं, वो वर्ड कैसे इस्तेमाल होता है और कैसे वो वर्ड जुटता है, मैं उसके साथ साथ आपको बताता चलूं, जिससे आपको आगे चल के और अरबी सीखने में आसानी हो जाएगी। बैद, बैद यानी दूर। देखिए जिस तरीके से वो करीब था पास, ये बैद वर्ड है दूर। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरीके से समझा दूँ आप लोगों को कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि बस मैं एक ही वर्ड को आपको ना बताऊँ कि बस मैं 2 बार बैद बैद बोल दूँ आप बस एपिसोड को नेक्स्ट कर दूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं बैद कैसे लगेगा और कैसे इस्तेमाल होगा इसको साथ साथ बताता रहूँ, जिससे आप लोग को समझ में आएगा कि ये इस्तेमाल किस तरीके से होगा। तो बैद का मतलब होता है दूर। जैसे कि आप कहीं पर गए हैं, ठीक है, और आपसे कफिल ने पूछा कि अभी कहाँ हो, तो तुम बताओगे अनाफी बैद। अनाफी बैद का मतलब होता है कि मैं अभी काफ़ी दूर पर हूँ। उसके बाद जैसे कि अगर कोई बकाला है वो दूर पर है, तो आप बोलेंगे बकाला फी बैद, यानी कि वो दुकान अभी काफ़ी दूर पर है। बाब, बाब यानी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि आपके कमरे में जो दरवाज़ा लगा है उसे बाब बोलते हैं, और कफिल के घर का दरवाज़ा को भी बाब ही बोलते हैं। और जो कार होती है, कार के दरवाजे को भी ये सऊदी बाब ही बोलते हैं। कार के जहाँ पर पेट्रोल भरते हैं वहाँ पर जो एक ढक्का लगा होता है उसको भी ये बाब बोलते हैं। और भी कई जगह है, जैसे कि बकाला हो गया, बकाला यानी बनिया की दुकान, वहाँ पर भी जाएंगे तो उसके दरवाजे को भी बाब ही बोला जाएगा। और भी कई जगह है जहाँ पर बाब बोलते हैं, हर दरवाजे को बस बाब ही बोलते हैं। मुफ्ता, मुफ्ता यानी चाबी। ये कोई सा भी चाबी हो सकता है। जैसे कि एक होता है दरवाजे की चाबी और एक होता है कार की चाबी, ये 2 चाबियाँ हो गई। और भी कई जगह ज़रूरत के हिसाब से इस शब्द का इस्तेमाल होगा। ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप खुद समझ जाएंगे बात करते करते कि इसको कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। माफ़ी मुश्किला, यानी कोई बात नहीं। इसका इस्तेमाल तब होता है जैसे कि आपने
कोई काम करते वक्त कोई गलती कर दी तो आपके कफिल ने कहा माफ़ी मुश्किला, यानी कि ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती हो जाती है और तुमसे भी गलती हो गई, तुम घबराओ मत, ये काम तुम फिर से करो। इसका इस्तेमाल यहीं पर होता है। अगर कोई गलती हुई तो बस वो सामने से बोलेगा माफ़ी मुश्किला। ये कोई भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।